हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डबल कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 15 इंच। शोल्डर यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच। आर्म होल यहाँ पर हम रखेंगे 6.25 इंच। चेस्ट साइज है यहाँ पर 38 इंच। कमर है यहाँ पर 34 इंच की। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। नेक डीप यहाँ पर है हमारा फ्रंट 5.5 इंच और बैक नेक डीप हम रखेंगे 10 इंच। स्लीव की लंबाई यहाँ पर है रेडी 11 इंच। तो देखिए, इस मेजरमेंट के साथ आज हम ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर फोल्डेड साइड मैंने मेरी और रखी है। तो देखिए, यहाँ पर ब्लाउज की रेडी लंबाई 15 इंच थी, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच हमें मार्जिन का ऐड करते हुए 16 इंच पर मार्क कर देना है। यहाँ पर रेडी शोल्डर है 15 इंच, उसमें से मैंने 3 इंच कम कर 12 इंच शोल्डर लिए है। उसका आधा कर यहाँ पर हम 6 इंच शोल्डर रखेंगे। यहाँ पर हमारा नेक डीप 10 इंच ही है। देखिए, नेक डीप ज़्यादा हो तो यहाँ पर 5 या 5.5 इंच हम शोल्डर रख सकते हैं। यहाँ पर आर्म होल हम रखेंगे 6.25 इंच, तो 6.25 इंच तक इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट साइज़ यहाँ पर हमारी थी 38 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। आप जितना मार्जिन ऐड करना चाहते उतना कर सकते, 2 या 3 या 2.5 जितना रखना चाहे उतना आप रख सकते। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ही मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पर कमर के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो कमर है यहाँ पर 34 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.5 इंच। प्लस बैक पार्ट में टक्स के लिए 1 इंच ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज और वेस्ट साइज यहाँ पर मार्किंग में राइट ही आया है। देखिए, 11 इंच ही हमारा आया है। यहाँ पर कमर में और चेस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसीलिए, वरना यहाँ पर कम ज़्यादा आ सकता है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको मेजर कर आधा करेंगे और इस मार्क को यहाँ पर हमारी जो मेन चेस्ट लाइन है वहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच, तो हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर बैक नेक डीप हमारा था 10 इंच, तो हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। अब यहाँ से हमें लाइन बनाकर यहाँ पर नेक का शेप बना देना है। हमारा यहाँ राउंड नेक ही है, तो हम राउंड नेक ही बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने राउंड नेक बना दिया है। अब यहाँ पर टक्स के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन का माइनस रखेंगे और यहाँ से मेजर कर उसका आधा करेंगे। हमने 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया है, तो दोनों साइड आधा आधा इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर टक्स की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पर 4.5 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब ये दोनों मार्क में इस तरह से दोनों साइड से लाइन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ सामने की तरफ देखिए, हमें 3 इंच पर मार्क कर यहाँ से एक लाइन बना देनी है। यहाँ पर 2.5 इंच हमारे कटोरी के टक्स में जाएगा और आधा इंच यहाँ पर हमारी हुकाई पट्टी में जाएगा। अब इस लाइन की इस साइड से यहाँ पर हमें बैक पार्ट को रख लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें मार्किंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारा 1 मीटर जब फैब्रिक हो तब हम इस तरह से मार्किंग कर यहाँ पर पूरे ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। नेक के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमारा था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से भी हम 2.25 इंच ही चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से लाइन बनाकर यहाँ पर हम राउंड में शेप बना देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप बनाने के लिए दोनों साइड इस तरह से पहले लाइन बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर मार्क कर आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से अब इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से।
अब देखिए यहाँ सामने की तरफ हमने कटोरी के लिए 3 इंच बढ़ाया है, तो बैक पार्ट में जो हमारा 1 इंच हमने टक्स के लिए ऐड किया है वो हमें यहाँ से निकाल देना है। देखिए यहाँ पर ये अब हमारी मेन लाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे का बेल्ट हमें इस साइड रखना है, 3.5 इंच का रेडी चाहिए, तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन की इस साइड से हमें 5 इंच पर मार्क कर देना है। अब यहाँ आर्म होल के पास से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और नेक के पास यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये तीनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ से हमें कटोरी के लिए शेप बना देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने कटोरी के लिए शेप बना दिया है। अब देखिए नीचे की साइड से यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। हम सिंगल कटोरी में से ही डबल कटोरी बनाने वाले, इसलिए हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है। अब यहाँ से पूरा मेजर करेंगे, उसका आधा करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच तक इस तरह से लाइन बनानी है। ये हमारा कटोरी के टक्स में मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ से इस मार्क को जॉइंट करते हुए एक लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस लाइन को हम पूरा मेजर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारी आ रही है 4.5 इंच की। तो इस साइड भी हमारा जहाँ पर 4.5 इंच आए वहाँ तक हम एक लाइन बनाएंगे। अब देखिए ऊपर नेक के पास से भी हमें 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करना है, जो हमारा हुकाई पट्टी में चला जाएगा। अब यहाँ से भी हमें एक लाइन बना देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी ये सिंगल कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसमें डबल कटोरी का शेप देंगे। यहाँ पर पहले 3 इंच पर मार्क कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए 2.5 इंच हमने कटोरी के टक्स के लिए ऐड किया है, तो दोनों साइड हमें 1.2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। तो हमारा टोटल 2.5 इंच यहाँ पर टक्स में चला जाएगा। अब इस दोनों मार्क को इस तरह से ऊपर के मार्क के पास हमें जॉइंट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इस साइड से हमें 3 इंच पर मार्क कर देना है और यहाँ सामने की तरफ हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से भी हम लाइन बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सिंगल कटोरी में से इस तरह से डबल कटोरी का शेप हमने बना दिया है। अब यहाँ पर कटिंग करते समय ये हमारे 2 पार्ट ही सिर्फ हमें कटिंग करना है। बेल्ट का कटिंग हम अभी यहाँ पर करते तो हमारी स्लीव की जितनी रेडी लेंथ चाहिए उतनी हमारी नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम साइड से बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 पार्ट का ही कटिंग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ कटोरी में हमें नेक का शेप थोड़ा अच्छी तरीके से अंदर की ओर डाउन करते हुए हमें कटिंग कर देना है। तो अब हमारा परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और नीचे से छोटा बड़ा हो तो उसको कट करेंगे और बीच में इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हमारे अब हम नीचे का बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट में नेक का कटिंग बाकी था, तो उसको हम पहले कट कर देंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख कर चेक करना है। तो हमारा देखिए इस तरह से हम सभी पार्ट को रख कर यहाँ से चेक करेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा था, तो 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 4.5 इंच रखेंगे और इस साइड हमने 3 इंच रखा था, तो 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए हमें 4 इंच रखना है। साइड से जो फैब्रिक बचा था उसमें से ही हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो हमारे नेक पट्टी में हमारा काम आएगा, इसलिए देखिए हम नीचे से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नीचे के बेल्ट की चौड़ाई हम बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी रखेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए एक साइड हमें 4 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से हमें इसको पहले सीधा कर देना है। अब यहाँ से हमें इस साइड 4.5 इंच पर मार्क करना है। ये दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ से भी हम लाइन बना देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ अंदर की ओर हल्का सा अंदर की ओर शेप बनाती हुई हमें बेल्ट का शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इतना फैब्रिक बचा है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई हमें रखनी है 11 इंच, प्लस यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से 13 इंच पर मार्क करेंगे। सामने की तरफ भी यहाँ पर मार्क कर देंगे और यहाँ से लाइन बना देंगे।
तो देखिए यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई हमें रखनी है 9 इंच। तो यहाँ पर हमारी 9 इंच परफेक्ट आ गई है। तो यहाँ पर हमारा साइड से कोई जॉइंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऊपर से 3 इंच पर मार्क कर यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। अब देखिए इस साइड हमारा लाइन ही लाइन बन जाएगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको पलट लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से सेम मार्किंग कर देंगे। तो देखिए 11 इंच रेडी लंबाई और 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 13 इंच पर मार्क कर लाइन बनाएंगे और नीचे से यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर एक दूसरी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे ब्लाउज में हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप बना देना है। फ्रंट पार्ट के लिए अंदर की ओर थोड़ा सा इस तरह से शेप बना देंगे। अब यहाँ पर स्लीव में हमारी रेडी बॉटम 5.5 इंच की प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर के साइड से इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब देखिए पहले हमने बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको कटिंग करते हुए यहाँ से हमें स्लीव का कटिंग कर देना है। अब यहाँ ऊपर से हल्का सा कट लगाएंगे और 2 पार्ट में ओपन कर फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको भी कट करेंगे। तो इस तरह से स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा डबल कटोरी वाले ब्लाउज़ का कटिंग जो है कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।